हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने इस चैनल पे हम आपको साइंस की अगली प्रैक्टिस सेट देने जा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखिएगा और इसे लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में या जो भी आपका ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप, उसमें प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी कहना हो या अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो या हम जो क्वेश्चंस देते हैं वो करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो। टोटल 20 क्वेश्चन साइंस में दिए जा रहे हैं और अभी तक मैं आपको बता दूं टोटल 34-35 प्रैक्टिस सेट अभी तक आपको दिए जा चुके हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक वो सारे प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं वो प्लीज़ जाके हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आप उन प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। इसके अलावा हम पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके और वहाँ से सारे पीडीएफ वीडियोज़ वगैरह आप ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, एन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्क्यूटो इज। मॉस्क्यूटो को हटाने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पायरेथ्रीन, एट्रोपिन, बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन एंड आईएसओ। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पायरेथ्रीन। ये एक्चुअली एलीथ्रीन जो है वो एक पायरेथ्रॉइड सिंथेसाइज्ड इंसेक्टिसाइड होता है। मतलब पायरेथ्रीन का आप कह सकते हैं, पायरेथ्रम कह सकते हैं, या फिर एलीथ्रीन भी इसका नाम होता है। नाम याद रखिएगा, अगर कहीं किसी ऑप्शन में रहे एलीथ्रीन तो आप वो भी कह सकते हैं। और ये काफ़ी एक्टिव केमिकल होता है जो मॉस्किटोज़ को दूर रखता है। तो मॉस्किटो रिपेलेंट में एक्चुअली पायरेथ्रम या पायरेथ्रीन या एलेथ्रीन का यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस केमिस्ट्री और बायो दोनों में कॉमन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आप जानते हो ऑक्सीजन कभी भी हम यूज नहीं कर सकते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ भी दोगे आप, आग जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैलने लगता है आग, इसकी वजह से तो हम ऑक्सीजन नहीं यूज कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रोजन भी नहीं, क्योंकि आप जानते हो सन में बेसिकली हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है और हाइड्रोजन के फ्यूजन की वजह से ही वहाँ पे इतना ज़्यादा रेडिएशन होता है और आप तक पहुँचता है। काफ़ी हाई एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे जनरेट होती है। तो इसलिए एज ए फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और इस ये भी बहुत ज़्यादा फायर को बुझाने के लिए नहीं किया जाता है। काफ़ी स्मॉल फायर जहाँ पे हो उन्हीं को ख़त्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेथ्रीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पायरेथ्रीन कहाँ से मिलता है? आप ऑलरेडी जानते हो कि पायरेथ्रीन एक मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। अब है कि इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए सीड प्लांट, एन इंसेक्ट, ए बैक्टीरियम एंड ए फंगस। तो आपको बता दूं मैं, पायरेथ्रीन जो है वो एक सीड प्लांट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। मतलब सीड प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इसका नाम भी आप लिख सकते हो। इसका नाम है क्राइजेंथेमम सिनारीफोलियम। काफ़ी मतलब ये बायोलॉजिकल नेम है एक्चुअली इसका, क्राइजेंथेमम सिनारीफोलियम। और ये एक तरह से पोटेंट इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी इसके पास होती है, जो कि इंसेक्ट्स के नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर देता है और मतलब नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करता है क्राइजेंथेमम। तो इसका नाम आप नोट कर लीजिए और याद भी रखिएगा। और ये एक सीड प्लांट है जहाँ से पायरेथ्रीन को ऑब्टेन किया जाता है और ये मॉस्किटो को दूर भगाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रैट पॉइजन।
रेड पॉइजन की तरह किसे यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट एंड जिंक फॉस्फाइड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शंस भी आप देख रहे हो, जिंक वगैरह बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऐसे पॉइजन्स में बेसिकली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जिंक फॉस्फाइड जो है वो यूज़ किया जाता है एज ए रेड पॉइजन। आपको मैं बता दूं, जिंक फॉस्फाइड के साथ साथ पोटेशियम साइनाइड भी यूज़ किया जाता है, प्लस KCN। रैट को भगाने के लिए जिंक फॉस्फाइड के साथ साथ पोटेशियम साइनाइड भी यूज़ किया जाता है, और इसे हम रोडेंटिसाइड भी कहते हैं, जो कि माउस को किल कर देता है। अगर दोनों को आप मिला दो तो वो रोडेंटिसाइड होता है। तो जो माउस किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसका नाम रोडेंटिसाइड है, और ये जिंक फॉस्फाइड प्लस पोटेशियम साइनाइड को मिलाकर बनाया जाता है, और ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोडेंटिसाइड इज द केमिकल विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल। आप जानते हो अभी अभी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया रोडेंटिसाइड क्या होता है। इसके ऑप्शंस हैं बैट्स, मंकी, माउस एंड रैबिट। तो आपको ऑलरेडी इसका आंसर पता है। इसका करेक्ट आंसर होगा माउस। रैट या माउस को किल करने के लिए रोडेंटिसाइड यूज किया जाता है। रोडेंटिसाइड क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड एज। इसके ऑप्शंस हैं इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, रोडेंटिसाइड एंड फ्यूमिगेंट। एल्युमिनियम फॉस्फाइड बेसिकली यूज़ किया जाता है, ये काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो कि मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप इसे कह सकते हो। और एक्चुअली ये रोडेंटिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फ्यूमिगेंट तीनों की तरह यूज किया जाता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एज ए इंसेक्टिसाइड इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। सीरियल्स को मतलब जो अनाज होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए बेसिकली एल्युमिनियम फॉस्फाइड ही यूज किया जाता है। वो काफ़ी दिन तक उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, और इसीलिए इसको एज ए इंसेक्टिसाइड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ। ऑप्शंस हैं ट्रीज, अर्थ, फॉसिल्स एंड रॉक। कार्बन डेटिंग बेसिकली यूज किया जाता है फॉसिल्स के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फॉसिल्स। और आप जानते हो कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 यूज किया जाता है, और इसका हाफ लाइफ 1500 के अप्रॉक्स होता है, 1500 ईयर्स के अप्रॉक्स। इसीलिए इस फॉसिल्स के एज को पता करने के लिए हम कार्बन 14 यूज करते हैं, और इसे ही हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। रेडियो एक्टिव डेटिंग इज यूज टू मेजर। रेडियो एक्टिव डेटिंग किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? आपको मैं बता दूं, कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 यूज़ किया जाता है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है उसमें यूरेनियम यूज़ किया जाता है, और इसीलिए उसको रेडियो एक्टिव कहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। इसके ऑप्शंस हैं एज ऑफ रॉक्स, कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, कलर ऑफ रॉक्स एंड वेट ऑफ रॉक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एज ऑफ रॉक पता करने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग यूज़ की जाती है, मतलब यूरेनियम वगैरह यूज़ किया जाता है। यूरेनियम, सीरियम, थोरियम, इस तरह के सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है, मतलब जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनको। तो इसका करेक्ट आंसर है एज ऑफ रॉक्स। कंपोजिशन ऑफ रॉक्स पता करने के लिए अलग स्टडी करनी होती है, वो जियोलॉजी में पढ़ना होता है, जिससे साइंस में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर्स ऊल। फिलोसफर्स ऊल किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड एंड जिंक क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है फिलोसफर्स ऊल, और ये एक वाइट पिगमेंट पेंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। स्किन डिजीज़ वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जो सनस्क्रीन लोशंस होते हैं
या रबर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, फोटो कॉपिंग प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है जिंक ऑक्साइड को, और इसीलिए इसको फिलोसफर्स उल भी कहा जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं, और आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जिंक फॉस्फाइड जो है वो रैट पॉइजन की तरह यूज होता है, और जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर्स उल कहते हैं। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन, बारिश कितनी होगी ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसके ऑप्शंस है एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वाटर साइकिल एंड टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी है ये डिसाइड करता है कि कितना ज़्यादा बारिश होगा, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज़्यादा बारिश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन में कौन सा केमिकल यूज होता है। इसके ऑप्शंस है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड जिंक आयोडाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड एक तरह से यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन में। एक्चुअली जो क्लाउड फिटिंग होती है वो ड्राई आइस के साथ साथ सिल्वर एयरसोल मतलब कि सिल्वर आयोडाइड को मिलाकर किया जाता है, और इससे प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब रेन होता है। तो इसमें ड्राई आइस के साथ साथ सिल्वर आयोडाइड भी यूज़ किया जाता है। ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम ड्राई आइस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर, मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शंस है कॉपर, आयरन, टाइटेनियम एंड एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टाइटेनियम को कहा जाता है मेटल ऑफ फ्यूचर, क्योंकि ये काफ़ी लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, और बेसिकली इंडस्ट्री बिल्डिंग में वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सर्जिकल जो सब्सटेंस मतलब इक्विपमेंट होते हैं वो भी टाइटेनियम का बनाया जाता है, और इन सब चीज़ों की वजह से ही टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। इसके अलावा भी आप जानते हो कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं। कॉपर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, बेसिकली जो वायर्स होते हैं उनमें। आयरन आप जानते ही हो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, एंड एल्युमिनियम भी। इन सब के जो यूजेज हैं या फिर जो भी केमिकल कंपोजिशंस हैं उनको याद ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केमिकली वर्मिलियन इज, वर्मिलियन क्या होता है। इसके ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड सोडियम क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्चुअली वर्मिलियन जो होता है वो एक रेड स्कारलेट पिगमेंट होता है, जो कि पाउडर्ड मिनरल सिनाबार से इसको तैयार किया जाता है। सिनाबार मतलब HgS, और इसका मतलब हुआ कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। HgS से इसको बनाया जाता है, और एक ये रेड स्कारलेट पिगमेंट होता है। काफ़ी मतलब पिगमेंट का मतलब ही हुआ कि कलर, किसी भी सब्सटेंस को कलर करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वर्मिलियन जो है या HgS जो भी है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये इसका केमिकल कंपोजिशन है ये। अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड इन ड्राई वॉशिंग, जो ड्राई वॉश होता है उसमें किस चीज़ को यूज़ किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल एंड ऑयल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पेट्रोल, बेंजीन एंड अल्कोहल, ये तीनों ही यूज़ किए जाते हैं ड्राई वॉशिंग में। और बेसिकली यही सारे फ्लूइड मतलब वाटर नहीं यूज़ करके ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है फॉर क्लीनिंग, और इसमें केरोसिन और गैसोलीन भी यूज़ किया जा सकता है, कैम्फीन भी यूज़ किया जाता है कभी कभी। तो नाम याद रखिएगा, पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल, इसके साथ साथ केरोसिन, गैसोलीन एंड कैम्फिन।
कैम्फीन भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे इसके साथ एक्स्ट्रा हैं फैक्ट्स, कुछ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रेड इंक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। रेड इंक कहाँ से बनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं फिनॉल, एनिलीन, कॉन्गो रेड एंड ईओसिन। आपको मैं बता दूँ, रेड इंक बनाया जाता है ईओसिन से। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और ईओसिन का मतलब होता है टेट्रा ब्रोमोफ्लोरोसिन। नाम याद रखिएगा, ईओसिन मतलब टेट्रा ब्रोमोफ्लोरोसिन। और ये एक रेड डाई की तरह इसको यूज़ किया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फॉर रेड इंक। नाम इसका केमिकल कंपोजिशन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज़ मेन एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्स। मैच बॉक्स बनाने में क्या यूज होता है? इसके ऑप्शंस हैं ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड सोडियम। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फॉस्फोरस या पोटेशियम क्लोरेट जो है वो मैच बॉक्स में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, फॉस्फोरस विथ पोटेशियम क्लोरेट जो मैच हेड बनाया जाता है उसमें यही यूज़ किया जाता है। और ये फॉस्फोरस इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये नॉन टॉक्सिक भी होता है। और जो मैच बॉक्स का हेड होता है, हेड ऑफ स्टिक, जिससे बेसिकली जो मतलब फायर को एक्सेल करता है उसको, ये नॉन टॉक्सिक होता है और इसमें यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस प्लस पोटेशियम क्लोरेट। इसके साथ ये भी याद रखिएगा, ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है पेंसिल में। जो पेंसिल आप लिखते हो वो ग्रेफाइट रहता है, ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी फाउंड इन ड्राई सेल इज। ड्राई सेल में जो एनर्जी मिलती है वो किस तरह की एनर्जी होती है? इसके ऑप्शंस हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ड्राई सेल में बेसिकली केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स उसमें यूज हुए होते हैं और इसीलिए इसमें जो एनर्जी जनरेट होती है वो एक केमिकल एनर्जी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 2-3 दिसंबर 1984, 2-3 नवंबर 1984, 2-3 दिसंबर 1985 एंड 2-3 नवंबर 1985। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। और आपके लिए क्वेश्चन ये है, इस सीरीज़ में मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा देती हूँ जिसका आंसर आप खुद करें, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस निकली थी या कौन सी गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से इतना सारा नुकसान हुआ था। तो आपको उस गैस का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज नोन एज। इसके ऑप्शंस हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सीरीकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर रियरिंग ऑफ फ्लावर्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर आप जानते हो, एपीकल्चर रियरिंग ऑफ बीज होती हैं, मतलब बीज को बोलते हैं बेसिकली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सीरीकल्चर बोलते हैं सिल्क वर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज। एजिंग की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एजिंग मतलब उम्र बढ़ना। इसके ऑप्शंस है जेरोंटोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड थैनेटोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जेरोंटोलॉजी बोलते हैं हम एजिंग की स्टडी को। एथनोलॉजी बेसिकली मतलब जो फ्लावर्स होते हैं उनके बडिंग, जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस की स्टडी को बेसिकली कहा जाता है। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस थे साइंस के। इसके अलावा आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको जितने भी पीडीएफ वगैरह हैं किसी भी चीज़ के, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप जानते हो कि बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। इस चैनल पे हम बहुत सारी चीज़ों के प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, तो उन सारे प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, आप ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन राइज करना हो या कुछ भी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।